कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार हमारी लैंग्वेज में सुनिए। जैसा कि हम लोगों ने जान लिया है कि अमेरिका के 3 वैज्ञानिक जॉन बर्डिन, रोज नाम लेते हैं कि याद हो जाए पगलियों, जॉन बर्डिन, ब्राटन और विलियम शाक्ले नामक 3 वैज्ञानिक ने 2 पीएन संधि डायोडों को संयोजित करके एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, और जो ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करती थी, और इसलिए उसे बेटा ट्रांजिस्टर कहा गया। और ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। देखो बच्चों, ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, और अब जो है लगातार हफ्तों ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि प्रत्येक जितने भी प्रकार में के दुनिया में ट्रांजिस्टर बनते हो, प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में हमेशा विक्रांता ठाकुर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टरों में हमेशा उत्सर्जक रूपी अर्धचालक में संग्राहक रूपी अर्धचालक की अपेक्षा अधिकतम अशुद्धि भरी होती है। प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में संग्राहक रूपी अर्धचालक का आकार उत्सर्जक रूपी अर्धचालक के आकार से बड़ा होता है, और प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार संधि अग्रअभिनति पर होती देवी जी, और प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में संग्राहक और आधार संधि पश्चावनति पर होती है। और प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में बिटिया हमेशा एन टाइप का अर्धचालक आधार रूपी अर्धचालक बहुत पतला रखा जाता है। इधर क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है ट्रांजिस्टर कुल 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक एन टाइप का अर्धचालक 2 पी टाइप के अर्धचालकों से घिरा हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। या एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के अर्धचालक से बने हो और आधार एन टाइप के अर्धचालक से बना हो, उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो जिस जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की डिस्कस कर रहे हैं उसकी फोटो देखो। यहां पर बेटा उत्सर्जक, आधार और संग्राहक 3 टर्मिनल है। उत्सर्जक रूपी अर्धचालक पी टाइप का है, संग्राहक रूपी अर्धचालक पी टाइप का है, और आधार रूपी जो है अर्धचालक एन टाइप का है। इसका मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर है। साथ साथ यहाँ पर उत्सर्जक रूपी अर्धचालक में ज्यादा अशुद्धि है संग्राहक की अपेक्षा, और उत्सर्जक और आधार बैटरी वीईबी अग्र अभिनति पर है, क्योंकि पी टाइप वाला अर्धचालक धन ध्रुव से, एन टाइप वाला अर्धचालक ऋण ध्रुव से। और ऐसे ही आधार और संग्राहक वीबीसी या वीसीबी चाहे जो कहो, ये पश्च अभिनति पर है, पी टाइप का ऋण पर, और धन जो है जुड़ा है एन टाइप से। यहाँ बच्चों एन टाइप वाला जो अर्धचालक आधार के रूप में बहुत पतला भी है, ये इसकी संग रचना है। क्रिया विधि बच्चों कॉमन है, जैसे अग्रअभिनति क्रिया विधि थी उसी तरह से ट्रांजिस्टर क्रिया विधि है, उसी तरह से एनपीएन दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की भी क्रिया विधि है। कैसे अनमोले? क्योंकि उत्सर्जक रूपी पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके समस्त होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे और आधार की ओर गति करेंगे। मीन्स उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालकों का पथ उत्सर्जक से आधार की ओर होगा, ऐसे जैसे तीर बना रहे हैं।
और जिधर होल या धनावेश गति करते हैं उधर ही जो है धारा प्रवाह की दिशा होती है। तो इसका मतलब उत्सर्जक धारा आई होल या धनावेश की गति की दिशा में माने बैटरी से उत्सर्जक की ओर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि ये जो उत्सर्जक रूपी पी टाइप का अर्धचालक है इसमें बहुसंख्यक आवेश होल का प्रवाह जो है हमारा किधर है, आधार की ओर है, बैटरी से उत्सर्जक की ओर। तो धारा प्रवाह आई भी जो है उत्सर्जक की ओर है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है आधार रूपी एन टाइप के अर्धचालक के, वो बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षण पा करके वो उत्सर्जक की ओर गमन करेंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बैटरी से उत्सर्जक की ओर है तो धारा आई भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत हमेशा जो है बैटरी की ओर प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उत्सर्जक और आधार में बहुसंख्यक आवेशों के कारण आई और आईबी का प्रवाह ऐसे होगा। अब यहाँ अल्पसंख्यक आवेश वाला भी वर्णन था कि चूंकि एन टाइप का जो अर्धचालक है आधार के रूप में ये बहुत पतला है, तो उत्सर्जक रूपी पी टाइप के सारे होल इसको पार करके आर पार करके संग्राहक में पहुंचते रहते विक्रांता। और जब ये पार करके संग्राहक में पहुंचते रहते हैं तो संयोग है कि कुछ होल का संबंध इलेक्ट्रॉनों से हो जाता होगा। माने उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालक के होल जब जो है आधार रूपी एन टाइप को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं तो कुछ होल या कोटर रास्ते में आधार रूपी एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर लेते होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का भी संयोग होता होगा तो वे दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते होंगे। बदले में यहाँ जो है उत्सर्जक आधार खंड में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बनती है यहाँ उत्सर्जक रूपी अर्धचालक का एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है और एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं। होल तो यहाँ उपस्थित हो गया उत्सर्जक में और होल की कमी समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुआ है चूंकि उत्सर्जक रूपी पी टाइप बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होगा, माने बैटरी के धन ध्रुव की ओर चलने लगेगा। जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उत्सर्जक रूपी पी टाइप से बैटरी की धन ध्रुव की ओर है तो उत्सर्जक धारा इसके विपरीत ऊपर की ओर बहेगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर के बैटरी के धन ध्रुव में लुप्त हो जाता है और तुरंत ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो पहुंच जाता है एन टाइप वाले आधार रूपी अर्धचालक में और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी से आधार रूपी अर्धचालक की ओर, इसलिए आधार धारा आई भी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत नीचे की ओर बहती है। हमेशा आधार धारा का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, हमेशा धारा धन आवेशों की दिशा में या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। तो इस तरह से आई और आईबी का वर्णन आपने फुली कर लिया। कोई दिक्कत किसी बेटा बेटी को? आप बच्चों जो होल या कोटर एन टाइप के अर्धचालक को आधार रूपी एन टाइप के अर्धचालक को क्रॉस करके संग्राहक में पहुंच गए हैं, चूंकि संग्राहक जो है रूपी पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है तो इसलिए यहाँ होल या कोटर का गति संभव है, ये चल सकते हैं। और अगर जैसे ही कोई होल या कोटर यहाँ टर्मिनल सी पर पहुंचता है तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके उसे उदासीन कर देता है, माने तुरंत अब संग्राहक रूपी पी टाइप के अर्धचालक में यहाँ जो है दिख रहा है एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई। और जैसे ही होल इलेक्ट्रॉन की कमी बनेगी उत्सर्जक रूपी अर्धचालक में पुनः एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। जो होल मुक्त होगा वो जो है आधार को क्रॉस करके फिर संग्राहक में आएगा और जो है होल की कमी समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इसके धन ध्रुव में समाहित हो जाएगा और फिर जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके उसके जो है कमी को पूरा कर लेगा। यहाँ पर जो है उत्सर्जक और संग्राहक परिपथ में धारा प्राप्त होने लगेगी और होल की दिशा में या इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत धारा बहती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक गया था तो धारा आईसी इधर की ओर प्रवाहित होगी और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई ट्रांजिस्टर की ओर बह रही है जबकि आधार धारा आईबी और संग्राहक धारा आईसी
ट्रांजिस्टर से बैटरी की ओर है, इसलिए किरचॉफ के प्रथम नियम से IE बराबर IB प्लस IC। ये हमारा संपूर्ण क्रिया विधि हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर की। हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र याद होना चाहिए। या पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र इस तरह से हमने कल बताया था कि यहाँ जो है उत्सर्जक से ट्रांजिस्टर की ओर धारा है, उत्सर्जक से आधार की ओर धारा। देखो ये तीर नीचे की ओर बनाते हैं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र है। इधर क्लियर? तो आप लोग एक लाइन और लिख लीजिए।